जो और अंडानी अंबानी जैसे उद्योगपति इसका मजा ले रहे हैं। ईवीएम मशीन ने नकारा, न की जनता ने नकारा। जब तक बेईमान मोदी बैठे रहेंगे अपने पद पे तो कांग्रेस नहीं आ सकती, क्योंकि सारा बिका हुआ है। सब चीज जैसे बेच दी है वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से लेकर के जब सब कुछ बिका है तो ये भी तो सही बात है। ये भाजपा सरकार बेईमानों की सरकार है और ये टोटल रहेगी, इसीलिए हर जगह जहाँ नहीं बनती वहाँ तोड़ भांज करके बन जाती है। सिलेंडर के दाम है, बच्चों को नौकरी चली गई, 2014 से गए हुए सब लूटे पड़े हैं। डीजल पेट्रोल 60 रुपए था और पेट्रोल 65 रुपए था, तब तो इस बीच यानी सिलेंडर सिर में रख के चलती थी। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के वो साइकिल से जाते थे सचिवालय। स्वागत है आपका नेशन डिस्ट्रिक्ट में। मैं हूं आपके साथ फरीद सफी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए उसके खिलाफ यहाँ पर जो महिला कांग्रेस है उन्होंने अपना प्रदर्शन जताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं मौजूद है, यहाँ पे कांग्रेस महिला लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार बैठे लोग महिलाओं को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ भी सब लोग प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनके और क्या समस्या है। हम और यहाँ पे महिलाओं से पूछेंगे जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उससे उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। हम यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ पे यूथ कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं और किन किन चीजों पे जो महंगाई बढ़ रही है, किन चीजों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैम, जैसे कि आज आपको पता है सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, आम जन के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार हो गया है, वो नशे की तरफ जा रहा है, गलत कामों की तरफ जा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। तो इस पर देश को, मोदी जी को विचार जरूर करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बिल्कुल उसकी स्थिति जो डामाडोल हो गई है। यौगिक क्षेत्र जो है वो काम नहीं है युवाओं के पास बिल्कुल भी। यौगिक उद्योग जो बंद पड़े हैं उसके लिए भी, जैसे मैं हिमाचल से आई हूँ, हिमाचल परमाणु प्रवेश द्वार है हिमाचल का, तो वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं या जितने भी उद्योग हैं इस टाइम बिल्कुल बंद पड़े हैं। पहले कोरोना का इसके ऊपर असर रहा, कोरोना महामारी का, उसके बाद नोटबंदी का असर रहा, जीएसटी का असर रहा। तो ये सारे फैक्ट जो है तो सरकार को चाहिए कि इससे ऊपर उठ के देश के लिए, युवाओं के लिए सोचें। जय हिंद, जय हिमाचल। जो वहाँ पे उद्योग बंद पड़े हैं, कांग्रेस के टाइम पर वहाँ का सही काम चलता था? बिल्कुल मैम, चल रहे थे। ये नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद ही बंद हुए हैं सारे। तो कोरोना एक महामारी है, उससे निपटने में सरकार को टाइम तो लगेगा ना? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको कुछ करना चाहिए ताकि उद्योग बंद ना पड़े, युवा बेरोजगार ना हो। उसके लिए देश को राजनीति से ऊपर उठ के जरूर कुछ करना चाहिए। हमारी सभी की ये मांग है, युवाओं की भी ये मांग है, तभी देश बच पाएगा। अदरवाइज देश में त्राही त्राही हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब लोग एक निर्णय कर लें तो ऐसा जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपको कितनी परेशानी हो रही है घर का खर्चे चलाने में, या रसोई के सिलेंडर के गैस बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे कितनी परेशानी हो रही है? सिलेंडर के दाम है, बच्चों को नौकरी चली गई, जो कब से गई है? कब से गई है? कब से? 2014 से गए हुए सब लूटे पड़े हैं। 2014 से नौकरी नहीं मिली, काम नौकरी नहीं है, बच्चों को जो नौकरी था वहाँ से निकल दिया गया, तो फिर नौकरी कहाँ चाहिए बताओ? हम घरों का काम करके एक अलग कैसे चले संसार? सरकार तो बोल रही कि बजट में कि 2 करोड़ नौकरी निकालेंगे 2014 में, उसके बाद बोल रही कि लाखों नौकरियां निकालेंगे। लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू कर क्यों नहीं रहे? नौकरी तो बोल रहे हम इतना को नौकरी देंगे, मगर लागू तो करने नहीं, तो नौकरी बच्चा जाएगा कहाँ? पढ़ लिख के घर में बैठे बच्चे तो करेगा काम महंगे के बारे, इसीलिए हम यहाँ आए अपने वोट जिताने के लिए यहाँ पर आई हैं। हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे पोस्टर लिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है तब तक पड़ेगी महंगाई की मार जब तक रहेगी मोदी सरकार। तो सीधा सीधा ये लोग मोदी सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि जब से सरकार आई है महंगाई बढ़ गई है,
यहाँ पे कोई महिला है, उनसे पूछते हैं, मैम जी ये महंगाई आप बोल रही है मोदी सरकार आने से महंगाई बढ़ गई है, जब कांग्रेस उस टाइम पे भी महंगाई बढ़ती थी। कांग्रेस के समय में इस तरह की महंगाई तो कभी सपने में अपन सोच नहीं सकते थे। भाजपा कांग्रेस सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 250 रुपये है। डीजल पेट्रोल 60 रुपये था और पेट्रोल 65 रुपये था। तब तो इसमें यानी सिलेंडर सिर में रख के चलती थी। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के वो साइकिल से जाते थे सचिवालय, और आज जब 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल तो 115 रुपये, डीजल 100 के पार कर गया, तब सब चुप्पी साधे हुए हैं। और इसके साथ सरसों का तेल आप किचन का देखिए 200 रुपये कभी नहीं था, 60-70 रुपये में हल्ला मच जाता था। तो और मीठा तेल 200 रुपये। आप किस क्षेत्र में बात करें, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें सारी महंगी हो गई, खाद से लेके बीज से लेके, जब डीजल पेट्रोल मांगा तो सारी चीज़ें महंगी। इसमें मध्यम परिवार पिट रहा है, पिस रहा है घुन की तरह। क्यों? और अंडानी अंबानी जैसे उद्योगपति इसका मजा ले रहे हैं, और गरीब जनता को ये इस तरह गरीब बनने रहना देना चाहते। लोहा 85 रुपये, जिससे घर बनता है 85 रुपये हो गया है। तो लोहा के भी हाल देखिए, आप किस क्षेत्र में बात करें, सीमेंट 400 रुपये हो गई है। आप लोग देखिए किस क्षेत्र में बात करें, हर जगह महंगाई। जैसे ही उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों के चुनाव खत्म हुए, प्रतिदिन रात में 100 सुबह महंगाई बढ़ी रहती है। ऐसे तो कभी सुना ही नहीं था मध्य प्रदेश में, और न यूपी में, न भारतवर्ष में, सब त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के भाजपा के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन करने आए हैं। ये महंगाई लेकर अपने साथ आई है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। अब जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे तो महंगाई बढ़ेगी ना। बिल्कुल बढ़ेगी महंगाई, जो कि कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी। गरीब लोग बहुत अच्छे से 2 रोटी चैन से खाते थे। जब से ये आई है बीजेपी तो यहाँ बहुत बुरा हाल है, और हम नहीं चाहते बीजेपी आए, हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी आए, क्योंकि हमारे मुंह से निवाले छीने जा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने लायक भी नहीं है, कोरोना से टूटे हुए लोग हैं, और अब फिर ये इसकी साजिश चली जा रही है क्योंकि इसमें चलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। गैस इतना महंगा हो गया, जो 400 कुछ रुपए का आता था वो 1000 रुपये में आ रहा है। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी पढ़ाएंगे और कैसे हम बचाएंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इस सरकार में। तो सरकार तो चेंज करनी ही पड़ेगी। राजी राजी गैर राजी हम लड़ेंगे मरेंगे, अपनी जान कुर्बान कर जाएंगे, कांग्रेस को लाना है। अभी प्रदेश में चुनाव हुए, शायद कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, तो आप कैसे बोल सकती है कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएंगे? क्योंकि हमें उम्मीद है कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है कि उसको हम एहसान हम चुका। लेकिन देश की जनता ने तो नकार दिया ना इस बार कांग्रेस को। नहीं, किसने नकारा है? हम तो मशीन ने, ईवीएम मशीन ने नकारा, न कि जनता ने नकारा। जब तक बेईमान मोदी बैठे रहेंगे अपने पद पे तो कांग्रेस नहीं आ सकती, क्योंकि सारा बिका हुआ है। सब चीज जैसे बेच दी है वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से लेकर के जब सब कुछ बिका है तो ये भी तो सजा बात है। इतनी सारी बेटियां पकड़ी जा रही हैं हर जगह, कोई खुद सुनवाई कहाँ है। अब हम लोग चाहते हैं ठप्पा से, अब ठप्पे से ही चुनाव हो, जो मोहर से लगता था, तभी आएगी कांग्रेस। चुनाव जो जीते हैं वो मशीनों में गड़बड़ी की वजह से जीते। 101%। ये भाजपा सरकार बेईमानों की सरकार है, और ये टोटल रहेगी। इसीलिए हर जगह जहाँ नहीं बनती वहाँ तोड़ भांज करके बन जाती है, तोड़ फोड़ करके चुरा करके। जैसे मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 20-25 लोग विधायकों के साथ लेके गई, इतना लालच दिया मंत्री बनाएंगे ये बनाएंगे। हर लालची आदमी हर व्यक्ति होता है, तो हो गया लालच में पढ़ के चले गए। इन लोगों को तो सिद्धांत की राजनीति करनी चाहिए। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, विपक्ष में हैं और रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। जो कांग्रेस से चलेगा वो लोग सिद्धांत की राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो बेईमान है, गद्दार हैं। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है थी, पर जो कुछ गद्दार घुस गए थे वो छट रहे हैं। वो चले जाएं तो हमारी कांग्रेस एकदम से अच्छी, साफ सुथरी और अच्छी है, दाग नहीं है। हम लोग देखिए विपक्ष में रह के भी उतना ही जोश के साथ काम करते हैं जितना उसमें। इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन योजनाओं पे प्रश्न उठाते, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ये लोग नारे दे रहे हैं, कांग्रेस वाले नारे दे रहे हैं कि मोदी सरकार है जब से वो ये महंगाई बढ़ गई है। यहाँ पे मैम से बात करेंगे कि उन्हें मैम यहाँ पर नारे दिया जा रहा है कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है, जब से महंगाई बढ़ती है, जब से बीजेपी आई है, जब से महंगाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी से भी पहले महंगाई बढ़ती थी। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं।
जब 400 रुपए सिलेंडर का दाम था कांग्रेस के समय में, तो स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज वही सिलेंडर का दाम 1000 रुपए से पार हो गया है, स्मृति ईरानी गायब है। सरकार का परिवर्तन क्या हुआ, इनका तो चरित्र भी परिवर्तन हो गया है। तो आप कोई भी दाम उठा लें, सुबह नींद खुलने से पहले किसी एक पदार्थ का दाम तो बढ़ा ही होता है, चाहे पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सीएनजी का दाम हो, सीमेंट, दूध, दही, सरसों का तेल, कोई भी आप पदार्थ उठा लें, हर रोज दाम बढ़ रहा है। रसोई गैस का दाम 50 रुपए बढ़ गया, 1000 रुपए पार हो चुका है। और सिर्फ चुनाव तक, जब तक चुनाव चल रहा था तो इन्होंने नियंत्रित करके रखा, क्योंकि इनको डर था कि चुनाव के बीच में दाम बढ़ाएंगे तो सरकार नहीं आएगी। सरकार आ गई तो फिर से सरकार ने चूना लगाना शुरू कर दिया है चुनाव खत्म होने के बाद। तो इसका विरोध तो हम करेंगे ही, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के परिवार जो है उनके लिए, आज गरीब परिवार के लिए, उन सब के लिए आज मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट सब परिवारों के है। बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घर बैठे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जिनकी नौकरियां थी वो कोविड की वजह से छिन गई हैं। तो ऐसे में इंसान अपना घर कैसे चलाएगा अगर कमाएगा नहीं तो कमाई हो नहीं रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है। सरकार से उम्मीद थी कि सरकार रिलीफ देगी, कुछ पैकेज अनाउंस करेगी, लेकिन सरकार पैकेज अनाउंस करने के बजाय लोगों पे बोझ डाल रही है। इसलिए आज हम लोग महंगाई मुक्त अभियान जो है चला रहे हैं, ताकि इस देश को, भारत को महंगाई से मुक्त किया जाए और सरकार को नींद से जगाया जाए। ये सरकार जो है मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, ये लोग राशन भी बांट रहे हैं, तो उससे लोगों को आराम नहीं मिल रहा। जिसमें गैस भी आप राशन खाकर देख लीजिए, जो राशन बट रहा है, पहली बात तो राशन ढंग से बट नहीं रहा है। जो पीडीएस सिस्टम है देश का पूरी तरह से चरमरा चुका है, और जो थोड़ा बहुत लोगों को मिला भी है, आप उसकी क्वालिटी देखिए, जानवर भी वो राशन नहीं खाएगा। तो मैं मानती हूँ कि देश को और दिल्ली को भटकाने का काम इन सरकारों ने किया है, और लोगों को नौकरियां चाहिए। लोग मुफ्त नहीं कमाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो कमाएं और इज्जत की रोटी खाएं। मुफ्त उनको आज इसलिए चाहिए और जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब लोग कहते थे कि देश बढ़ रहा है आगे, और हर परिवार का एक बच्चा नौकरी कर रहा था। आज परिवार में जो नौकरी कर रहा था वो भी घर बैठ गया। तो देश बदला है या देश खराब हुआ है, ये तो जनता को तय करना होगा। और आज रसोई का बजट इतना हिल चुका है कि एक गृहिणी से पूछिए तो लोग कहते थे कि दाल चावल खा के गुजारा कर लेंगे, अब तो दाल चावल भी नहीं खा पा रहे हैं, दाल ही इतनी महंगी हो गई है। फिर एक जमाना था लोग कहते थे कि प्याज के साथ खा लेंगे, प्याज भी हर रोज महंगा हो जाता है। तो इंसान कैसे खाएगा 2 वक्त की रोटी अगर आप हर चीज महंगी कर देंगे। तो जैसे देश का विकास होगा वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। और पॉपुलैरिटी की बात करें तो बोला जाता है कि मोदी जी का तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। देखिए, अगर आप सांप्रदायिकता के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, आप अगर देश को धार्मिक रंग देंगे, आप लोगों के अंदर एक गलत भय पैदा करेंगे, और आप लोगों को सही मुद्दों से भटका कर सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करेंगे, तो ऐसे चुनाव की जीत आपको मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, वो कभी लोगों को बांटकर अपना चुनाव नहीं जीतना चाहती है। हम आज भी खड़े हैं, हम चुनाव नहीं जीते तो भी हम आज खड़े हैं, क्योंकि मुद्दा और लोगों से जुड़ी हुई जो परेशानी है उसको उठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। आज राहुल गांधी जी ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया है, पूरे देश में आज भारत के अंदर हर कोने में प्रदर्शन हो रहा है महंगाई के खिलाफ। हम लगातार ये लड़ाई करेंगे। जब पहले हमने दाम कम करवाया, इस सरकार पे दबाव डाला, तो हम आगे भी दबाव डालेंगे कि ये बढ़ते हुए दाम कम। 70 साल भारत में कांग्रेस ने राज करा, लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, इस वजह से मोदी सरकार को लेकर आए। अब ये तो सवाल ही मैं मानती हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है। ये देश बना कैसे 70 साल में? अच्छी सड़कें, IITs, एम्स, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इतने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुले हैं, रूरल विलेजेस डेवलप हुए हैं, पंचायती सिस्टम्स आए हैं, ग्राम सभाएं सशक्त हुई हैं, लोकल बॉडी सशक्त हुए हैं। कौन कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? 70 साल में इतना कुछ बना दिया इस देश में गांधी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू जी ने, इन सब ने इतना कुछ बना दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि आज ये उसी को तो बेच रहे हैं। अगर 70 साल में कुछ बना ही नहीं होता तो बेचते किसको? तो आज ये जो हर चीज को मोनेटाइज कर रहे हैं, इसलिए तो कर पा रहे हैं क्योंकि वो एसेट्स हमने बनाए हैं। पर देश का एसेट्स बेचकर आप देश को नहीं चला सकते। आपसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करती हूँ। एक अगर परिवार का मुखिया अपने आने वाली जो वंश होता है उसको कहता है कि चाबियां तुम्हारे भरोसे, अब तुम संभालो सब कुछ, ये जमीन जायदाद हमने तुम्हें बना कर दी। अब वो घर का बेटा अगर सारी जमीनें जायदादें बेच के घर चलाएगा, क्या उसको घर चलाना कहते हैं? तो ऐसे ही इस देश के साथ मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी इस देश की बनी हुई 70 साल की पूंजी को बेच रहे हैं।
आज रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, आपका एयर इंडिया बिक गया है, IPCL खत्म हो गया है, कुछ भी तो बचा नहीं है, तो इसलिए लड़ाई जरूरी है। जो कार्यकर्ता अच्छा, कांग्रेस ने इतना विकास किया फिर भी उत्तर प्रदेश में हार गई। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का उन्होंने विकास करा, कांग्रेस के 70 सालों में खूब विकास हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों बनी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में हम संगठन के तौर पे बहुत समय से पीछे थे, लेकिन प्रियंका जी ने एक ऊर्जा लाई और संगठन को तैयार किया। समय लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा जब वो सूर्य उदय होगा और कांग्रेस की जीत होगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो लोगों तक पहुंचने में असफल रही है? देखिए, अगर सारा विज्ञापन, सारा मीडिया अगर सरकार खरीद लेगी तो कांग्रेस क्या करेगी? हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को। हजारों करोड़ रुपए से मीडिया को खरीद रखा है, नेशनल मीडिया दिखाता नहीं है। आज राहुल जी विजय चौक पर बैठे हैं, कितने मीडिया चैनल्स में दिखाया, तो जब आप दिखाएंगे ही नहीं ऑपोजिशन को तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कांग्रेस सड़क पे है? तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल होता है जो मीडिया को निभाना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप जैसे चैनल्स का, जो कम से कम आज अभी अछूते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस जो नेशनल मीडिया कर रहा है, जो 24 घंटे सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाता है, कम से कम आप वो नहीं करते। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महंगाई के खिलाफ इकट्ठा हुई है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में भी महंगाई बढ़ती थी। देखिए, सही बात आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर आपको ये भी एक समीक्षा करनी पड़ेगी उस समय की महंगाई और इस समय की महंगाई में अंतर। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट क्या थे, आज क्या है, मोदी जी क्या कह रहे हैं और उस समय सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या कह रहे हैं, उस समय क्या योजनाएं थी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, फर्क था 2014 से पहले देश के अंदर में जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी, आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें आज भी सस्ती हैं। उस समय पेट्रोल डीजल का जो रेट होता था 60-65 रुपए होता था, आज डीजल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, ये अंतर है। उस समय 1,60,000 करोड़ रुपए, फिर गौर से सुनिएगा, 1,60,000 करोड़ रुपए केवल सब्सिडी वापस देशवासियों को दी जाती थी। मोदी जी आते हैं, कहते हैं राष्ट्र निर्माण करना है, सब्सिडी छोड़ो, लोगों ने तो छोड़ दिया, लेकिन गैस के रेट क्या हो गए, आज 950, उस समय कितना था, 420 रुपए, 25 रुपए, ये अंतर है। आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो महंगाई दर की बात कर रहे हैं, अंतर साफ है, नियत में खोट है साहब। आज आप देखें, जो हम कह रहे हैं 1,60,000 करोड़ कांग्रेस देती थी, बीजेपी कितना दे रही, मोदी जी मात्र 11,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 1,50,000 करोड़ आपने उससे बचाया। आप लगातार रेट बढ़ा रहे हैं, क्रूड ऑयल सस्ता है, रेट बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम में 64-65 रुपए था, आपके टाइम में 100 रुपए से ज्यादा, यानी 25-30 रुपए की सीधी लूट। और ये क्रूड ऑयल तो अब इस लेवल पे, एक वक्त ऐसा था जब क्रूड ऑयल 65-70 रुपए $US प्रति बैरल था। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से लूट मची है। 136 दिन आप रेट नहीं बढ़ाते, यका आप रेट बढ़ाते हैं। क्या 136 दिन में रेट नहीं बढ़े? क्यों नहीं बढ़े? आपकी नीयत सही थी तो बढ़ाते, आपकी नीयत खराब थी, आपको चुनाव जीतना था, आपने उस पर कैप लगाई। हम यही कह रहे हैं कि जनता की परेशानी से मोदी जी को कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए आज गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, केरोसिन बढ़ रहा है, CNG बढ़ रही है, PNG बढ़ रही है। और जब ईंधन के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो मेरी बहन, चाहे सब्जी हो या आटा हो या नमक हो या दाल हो, हर चीज पे असर पड़ता है। मजदूरी घट रही है, लोग परेशान हैं और महंगाई चरम पर है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राहुल जी धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होता है। वही कारण है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में अगर इतना विकास हुआ है, फिर लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्यों नकार दिया? देखिए, हार जीत को आप स्कीमों से कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जनता जनार्दन है, किस फैसले के साथ किस मन से वोट देती है, लेकिन सवाल है योजनाओं को सामने रख के कंपेयर करना। और आपके चैनल में मुझे मालूम है बहुत अच्छे समीक्षक होंगे, आप समीक्षा कीजिए कांग्रेस की योजनाओं को, भाजपा की योजनाओं को। जब आप सामने रखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। हार जीत यूपी को आप रख करके ये कहें कि नकार दिया, मैंने कहा चुनाव हार जीत के बहुत कारण होते हैं। आप देश की जनता से सब्सिडी छुड़वा देते हो, राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, अरे पेट खाली है गरीब का, मजदूर के पेट में अन्न नहीं है, और आप उनको राष्ट्र भक्ति धर्म के नाम पर इमोशनल करते हो, वोट ले लेते हो। ये मजदूर, ये परिवार कैसे जिएंगे? सरकार तो फ्री राशन भी बांट रही है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? लोगों को आप रोजगार दीजिए ना, राशन मार्केट से खरीदेंगे ना। ये सीधा सीधा उदाहरण है कि आप पे रोजगार नहीं है, आप पे जो व्यवसाय है लोगों के वो घटते जा रहे हैं। सवाल ये, थोड़े बहुत व्यापारी वर्ग चलो महंगा राशन ले भी लेगा, मजदूर कैसे लेगा? जो अपना बजट बनाता है रसोई का, वो जो जॉब पे जाता है उसका बजट है आने जाने का, पेट्रोल कितना खर्च होगा,
दिन में चाय का खर्चा है, लंच का खर्चा है, ये कैलकुलेट करके अपने वो पूरे महीने का बजट बनाता। आज बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा मार्च? हम संसद का घेराव करेंगे। ये लोग यहाँ से निकल के जनता मंदिर से निकल के संसद तक जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे। महंगाई को लेकर जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन सबको लेकर जो महिलाएं हैं युवा कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, मार्च निकाल रही है जो संसद तक जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो अब प्रदर्शन ये जो दिख रहा है आपको, गैस के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग त्रस्त हो गए इस सरकार से और आगे हम इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं। गैस के दाम 1000 रुपये पार हो चुका है और सच्चाई ये है कि महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन अब सरकार तो जनता ने ही चुनी है ना। सरकार ने लोगों को धोखा देके अच्छे दिनों का वादा देके आए, ये कोई अच्छे दिन नहीं है। देख सकते हैं ये लोग यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं, जो महिला कांग्रेस की महिलाएं हैं वो लोग यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ से संसद तक जाएंगे। अभी हमने आपको दिखाया ये लोग अर्थी लेके जा रहे थे कि इन लोगों का कहना है जो ये अर्थी है मोदी जी की है, क्योंकि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।